सोच रही हूँ एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं। हैं? छोटा मतलब छोटा नहीं। वाली लड़की भूमा से, जिसका कॉलेज में आज पहला दिन है। भूमा दरअसल में एमए लिटरेचर की पढ़ाई करने के लिए इस कॉलेज में एडमिशन लेती है। जब वो कॉलेज के हॉस्टल में आई तो वो काफी ज्यादा डरी हुई और काफी ज्यादा नर्वस थी। और कॉलेज के पहले दिन उसकी मुलाकात होती है एक भोले भाले और बहुत ही सीधे सिंपल लड़के विनय से और एक लड़की जिसका नाम हर्षिता था। तो आगे हम देखते हैं कि इस कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और वो फ्रेशर भी थे, इसलिए अब सीनियर जो है वो उनकी रैगिंग लेना चाहते हैं। और तभी हम यहाँ पर विक्रम नाम के एक बंदे को देख पाते हैं जिसका भी आज कॉलेज में पहला ही दिन था और सीनियर जो है वो उसकी भी रैगिंग लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर विक्रम जो है वो कमाल कर देता है, क्योंकि विक्रम ने यहाँ पर जो डांस किया था उसे देखकर सभी लोग पागल हो चुके थे। और यहीं पर हम देखते हैं दुर्गा नाम की लड़की को। दुर्गा का भी आज कॉलेज में पहला ही दिन है और पहले ही दिन उसने विक्रम को देखा था। जिस तरह से उसने डांस किया और विक्रम के लुक्स और उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर दुर्गा को उसके ऊपर क्रश हो जाता है। वो बस उससे बात करना चाहती है और अगले दिन मिलकर वो उसे बताती है कि उसने कल बहुत ही अच्छा डांस किया था और मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। यहाँ विक्रम समझ जाता है कि दरअसल में दुर्गा जो है वो उसे पटाना चाहती है, लेकिन विक्रम यहाँ दुर्गा को दोस्त के रूप में एक्सेप्ट करता है। विक्रम के कॉलेज आए हुए कुछ हफ्ते हुए थे और अब उसकी एक बहुत बड़ी टीम थे, बहुत सारे दोस्त थे। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं भूमा को, जिसके बहुत कम दोस्त हैं और वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देती है। लड़ाई झगड़ों से उसे बहुत ज्यादा डर लगता है और तो और उसकी परवरिश जो है वो उसके पिता ने की है। उसकी माँ जो है अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि जब भूमा का जन्म हो रहा था तब डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि या तो वो बच्चे को बचा सकते हैं या फिर उसकी माँ को। अब हम रात को देखते हैं कि हमारा हीरो विक्रम जो है वो अपने दोस्तों के साथ बाइक राइडिंग पर निकल जाता है कि तभी बीच रास्ते में उसकी नजर पड़ती है भूमा और हर्षिता पर। उसे पता चलता है कि ये दोनों दरअसल में हमारे ही कॉलेज की है और तो और उनका एक स्कूटी का छोटा सा एक्सीडेंट भी हो चुका था। जिस कार से उनका एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ पर वो आदमी जो है वो इन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से चिल्ला रहा था और ये देखकर विक्रम जो है वो तुरंत ही उस आदमी के पास जाता है और उसे बहुत सुनाने लगता है। लेकिन वो आदमी अभी भी अकड़ में बात कर रहा था, जिस वजह से यहाँ पर विक्रम जो है वो उस आदमी को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। ये देखकर भूमा पूरी तरह से डर जाती है और कहती है कि उसे छोड़ दो और हमें अब यहाँ से जाना चाहिए। फिर भी विक्रम उसे नहीं छोड़ता, बल्कि वो उसे तो बहुत बुरी तरह से मारता है और फिर सभी लोग अपने अपने हॉस्टल आ जाते हैं। अब अगली सुबह जब हुई तो हर्षिता भूमा के पास आती है और उसे बताती है कि कल रात विक्रम ने जिस आदमी को मारा था ना, वो दरअसल में पुलिस वाला था और उस पुलिस वाले ने विक्रम और उसके सारे दोस्तों को पुलिस स्टेशन ले गए और उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारा है। ये देखकर भूमा पूरी तरह से हैरान रह जाती है, क्योंकि विक्रम ने जो लड़ाई की थी वो तो भूमा की वजह से ही की थी। इसलिए भूमा विक्रम के पास जाती है और उसे सॉरी कहती है। साथ में वो ये भी कहती है कि तुम्हें मेरे लिए लड़ने की जरूरत नहीं थी, एक तो हम ही गलत साइड से आ रहे थे, इसलिए वो अंकल तो हमें समझा ही रहे थे, लेकिन तुम आकर उसे बुरी तरह से मारने लगे, समझाने का कुछ मौका भी नहीं दिया। खैर अब उन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगते हैं, दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और फिलहाल तो ये सिर्फ एक दोस्ती थी, लेकिन कहीं ना कहीं विक्रम जो है वो भूमा को पसंद करने लगा है। तो वहीं हम दूसरी तरफ दुर्गा को देखते हैं, जो कि किसी तरह से विक्रम के नजदीक आना चाहती है, लेकिन विक्रम का ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि वो दुर्गा के साथ रिलेशनशिप में आए। वो हमेशा उससे कहता रहता है कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो, इसलिए तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए और हम दोस्त ही अच्छे हैं। तो वहीं यहाँ पर विक्रम और भूमा की दोस्ती जो है वो आगे बढ़ने लगी थी। कहीं ना कहीं भूमा को भी विक्रम के साथ रहना पसंद आने लगा था। जहाँ भी विक्रम जाता भूमा उसके साथ जाती और खूब इंजॉय भी करती। भूमा को विक्रम की ये बात अच्छी लग रही थी कि वो उसके हमेशा साथ रहता है और उसका खूब ख्याल भी रखता है और उसे अच्छे से समझता भी है। अब विक्रम जो है वो भूमा को अपने कमरे में बुलाता है। दरअसल में भूमा जो है वो कई दिनों से विक्रम से कह रही थी कि उसे हाय नाना मूवी देखनी है और इसीलिए यहाँ पर विक्रम ने हाय नाना मूवी डाउनलोड कर लेकर आया है और वो उसे कमरे में बैठकर देखने लगते हैं। जब मूवी खत्म हुई तो यहाँ से भूमा जो है वो जाने लगती है, लेकिन विक्रम उससे कहता है कि फिल्म में जैसे हीरो अकेला रह गया, अगर तुम चली जाओगी तो मैं भी अकेला रह जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करो। तभी विक्रम जो है वो भूमा के नजदीक जाने लगता है। कहीं ना कहीं वो उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। भूमा काफी ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाई और उन दोनों के बीच में किस हो जाती है। अगली सुबह जब हुई तो भूमा मन ही मन सोच रही थी कि कल रात जो हुआ क्या वो सही हुआ, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो बहुत जल्दबाजी में हुआ था। कि तभी सारे कॉलेज में पता चल गया था कि कल रात भूमा और विक्रम के बीच में किस हुई है। लेकिन लोग यहाँ पर इल्जाम या फिर कोई शक की नजरों से नहीं देख रहे थे, बल्कि भूमा को कांग्रेचुलेट कर रहे थे, क्योंकि उसे विक्रम जैसा लड़का मिला, क्योंकि सभी लोग विक्रम को हीरो मानते हैं। ये देखकर भूमा को बड़ा अच्छा लगा कि लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं कि वो एक अच्छे कपल बनेंगे। तभी यहाँ विक्रम आता है और वो आते ही भूमा के गले में हाथ डाल लेता है। वो कहता है कि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और अब हम हमेशा साथ में रहेंगे। जिस तरह से विक्रम और भूमा की नजदीकियां बढ़ रही थी, उन सबको देखकर दुर्गा को बहुत ही ज्यादा जेलस फील हो रहा था, क्योंकि दुर्गा जो है वो विक्रम को पसंद करती थी। अब भूमा और विक्रम जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों एक दूसरे को समझने की काफी कोशिश करते हैं और तो और विक्रम जो है वो भूमा को अब हर जगह अपने साथ लेकर जाता है, मूवी देखने तो कहीं रेस्टोरेंट, कहीं बाहर खाने के लिए। इस तरह से दोनों की लाइफ जो है वो अच्छी खासी चल रही थी। तभी हम देखते हैं कि भूमा को फिल्म की शुरुआत में जो विनय नाम का लड़का मिला था ना, पहले ही दिन
बहुत ही सीधा और सिंपल सा लड़का, वो दरअसल में भूमा को पसंद करता है। लेकिन भूमा को आज पता चला है कि दरअसल में विनय उसे पसंद करता है और ये बात अब विक्रम को मालूम चल चुकी थी। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो इसके बारे में भूमा से बात करता है और कहता है कि आज के बाद तुम विनय से कभी मत मिलना, क्योंकि अब हम रिलेशनशिप में हैं और अगर तुम किसी और बंदे से बात करोगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उससे बात करना अब पूरी तरह से बंद कर दो। ये सुनकर भूमा को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भूमा जब पहले दिन कॉलेज आई थी तो उसका पहला दोस्त जो है वो विनय ही बना था और आज तक उसने उससे कोई भी बदतमीजी तक नहीं की है। लेकिन विनय को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ विनय ही चल रहा था, इसलिए यहाँ विक्रम जो है वो विनय के पास जाता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। और जब भूमा को मालूम चला तो वो तुरंत ही विनय के पास आती है। वो उसे माफी मांगती है, लेकिन विनय यहाँ भूमा से कहता है कि अच्छा यही होगा कि आज के बाद तुम मुझसे ना मिलो और ना ही मुझसे बात करने की कोशिश करो। जिसके बाद विक्रम जो है वो भूमा के पास आता है। वो उससे कहता है कि किसी का भी कोई हक नहीं बनता है कि कोई तुमसे प्यार करे। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे प्यार करती हो, बाकी किसी और का हक नहीं बनता है कि वो बीच में आए। अब आगे हम देखते हैं कि दुर्गा जो है वो जाने अनजाने में विक्रम के नजदीक आने की कोशिश करती है। कभी वो उसे गले लगा लेती है तो कभी वो उसे किस करने की कोशिश करती है। साथ ही दुर्गा जो है वो विक्रम से कहती है कि भूमा तो बहुत ही सिंपल सी लड़की है, आखिरकार वो तुम्हें पसंद कैसे आ सकती है। तो विक्रम बताता है कि मुझे दरअसल में भूमा के अंदर मेरी माँ दिखी है। दुर्गा कहती है कि अगर भूमा ने हमें इस हालत में देख लिया तो वो क्या समझेगी। विक्रम कहता है कि कुछ नहीं समझेगी, क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझते हैं और वो मेरे ऊपर बहुत भरोसा करती है। अगर इस हालत में उसने देख भी लिया ना तो वो कुछ भी नहीं समझेगी और मैं भी उसे कभी धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि तुम और मैं हमेशा बस दोस्त ही रहेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि भूमा अपने पिताजी से बात कर रही थी। मालूम चलता है कि भूमा जो है वो अपने पिताजी से काफी ज्यादा डरी हुई रहती है। वो कहीं भी जाती है तो भूमा अपने पिता को जरूर बताती है। अपने पिता को बताए बिना वो कुछ भी नहीं करती है, क्योंकि भूमा के पिता जो है वो उसे अच्छी खासी फ्रीडम देते हैं और तो और उसे सपोर्ट भी करते हैं। अब कॉलेज में एक कॉन्सर्ट होने वाला था और भूमा जो है वो कॉन्सर्ट में एक ड्रामा प्ले करना चाहती है। इसके लिए उसे विक्रम से परमिशन मांगनी पड़ती है, पर विक्रम भी यहाँ पर हाँ कर देता है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ड्रामा हॉल में यहाँ पर भूमा पहुँचती है तो हम देखते हैं कि एक्टिंग में भूमा जो है वो बहुत ही कमजोर है। तो वहीं हम यहीं पर दुर्गा को देख पाते हैं, जो कि इस ड्रामा में बहुत ही तेज थी और उसे सारी चीजों का नॉलेज भी था। लेकिन भूमा बहुत वीक थी, इसलिए भूमा जो है वो दुर्गा के पास जाती है और उसे कहती है कि अगर तुम मेरी इस प्ले में मदद कर दोगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इन चीजों का उसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तब दुर्गा जो है वो भूमा की मदद करने लगती है। तभी यहाँ पर विक्रम आ जाता है और वो देखता है कि भूमा और दुर्गा जो है वो काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं, जबकि भूमा को नहीं पता है कि विक्रम और दुर्गा जो है वो काफी अच्छे दोस्त हैं। तो दुर्गा ने भूमा को काफी अच्छे से एक्टिंग सिखाई और जब प्ले की बारी आई तो इस ड्रामा में यहाँ पर भूमा ने कमाल कर दिया था। सभी लोग उसकी परफॉर्मेंस से बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे। ये देखकर भूमा को बड़ा अच्छा लगा कि सभी लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन विक्रम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि जिस तरह से भूमा ने परफॉर्मेंस दी थी उसे देखते हुए बहुत सारे लोग तालियां बजा रहे थे और बहुत सारे लोग जो है वो सीटियां भी बजा रहे थे। ये देखकर विक्रम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो भूमा से बात करता है और कहता है कि जिस तरह से लोग जो है वो सीटियां बजा रहे थे, शायद तुम उनकी अटेंशन लेना चाहती हो, और तो और तुमने इस प्ले में कितने टाइट कपड़े पहने थे। ये सारी बातें सुनने के बाद भूमा को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी उसने विक्रम से कुछ नहीं कहा। विक्रम ने उसे साफ कह दिया था कि अब से तुम्हें कोई भी ड्रामा प्ले करने की जरूरत नहीं है। तो अगले दिन विक्रम का जन्मदिन है और उसी दिन विक्रम जो है वो भूमा को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पर उसके पिता तो मौजूद नहीं थे, जिनका एक होटल का काम है। लेकिन विक्रम के घर पर उसकी माँ मौजूद थी और यहाँ पर भूमा ने जो देखा उसे देखते हुए भूमा पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी। दरअसल में विक्रम की माँ जो है वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई रहती है। कोई भी गेस्ट अगर आता है ना तो वो उनकी आंखों में आंखें नहीं डालती, बल्कि सर को झुकाकर रखती है और वो किसी भी गेस्ट से बात नहीं करती। यहाँ तक कि विक्रम की माँ भूमा से तक बात नहीं करती, जो कि इस घर की होने वाली बहू है। ये देखते हुए भूमा को बड़ा बुरा लगा। विक्रम बताता है कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, वो पिताजी के बताए बिना कोई काम नहीं करती, वो इस घर में पूरी तरह से आजाद है और अगर मेरी माँ से कोई गलती हो जाए तो पिताजी फिर बोलते नहीं है, क्योंकि उन्हें गुस्सा आ जाता है और फिर वो बोलते कम है बल्कि बेल्ट से ज्यादा बोलते हैं। ये सुनकर भूमा को बड़ा बुरा लगता है और वो विक्रम की तरफ बहुत ही हैरानी भरी निगाहों से देखती है। विक्रम कहता है डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बात जो है वो उस जनरेशन की थी, अब जनरेशन बदल चुका है, मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा। अब विक्रम बताता है कि जल्द से कॉलेज कंप्लीट हो या फिर ना हो, हम तो जल्द से शादी कर लेंगे। लेकिन भूमा जो है वो जॉब करना चाहती है और इसके बारे में वो विक्रम को भी बताती है। लेकिन विक्रम कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि शादी के बाद तो तुम इसी घर में रहने वाली हो और तुम्हारी जॉब पता नहीं कहाँ लगेगी। अब फिर बाल बच्चे होंगे, नौकरी करोगे, घर के सारे काम भी संभालोगी, क्योंकि माँ की भी उम्र होने वाली है, इसलिए सारे काम तुम्हें ही करने हैं। तो फिर तुम जॉब नहीं कर पाओगी और कॉलेज खत्म करके करना भी क्या है और जॉब खत्म करके करना भी क्या है, क्योंकि मैं तो हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा और तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरा भी करूंगा। ये सारी बातें सुनने के बाद भूमा पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो विक्रम को जवाब दे या फिर चुप रहे, क्योंकि भूमा के अंदर तो इतने सवाल हो चुके थे जिनके जवाब शायद विक्रम ना दे पाए। अंदर ही अंदर भूमा बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। भूमा के निगाहों के सामने बार बार विक्रम की माँ आ रही थी, जिनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं जो ये लोग नहीं समझते हैं।
जिन्हें जो आजादी बोल रहे हैं वो 1% भी आजादी नहीं है। विक्रम की माँ को देखकर साफ देखा जा सकता है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन ये दुख ना तो विक्रम को दिख रहा है और ना ही विक्रम के पिताजी को। अब आगे हम देखते हैं कि भूमा जो है वो दुर्गा के साथ घूमने के लिए सुपरमार्केट चली जाती है, जहाँ पर वो लोग खूब इंजॉय करते हैं। तो सुपरमार्केट भूमा जो है वो विक्रम को बिना बताए ही आ चुकी थी और यहाँ पर दुर्गा और भूमा आपस में बात करते हैं। यहाँ दुर्गा भूमा से पूछती है कि क्या विक्रम बहुत अच्छा लड़का है और क्या वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, जिस पर भूमा कहती है कि वो बहुत ही अच्छा है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है और वो मुझसे कहता है कि मुझ में उसे उसकी माँ दिखती है। फिर दुर्गा सीरियस होकर भूमा से पूछती है कि क्या वो विक्रम के साथ सचमुच खुश है। और ये सुनने के बाद भूमा के चेहरे पर एक अजीब सी सैडनेस आ जाती है, जो सारी चीजें दुर्गा ने नोटिस कर ली थी। यहाँ दुर्गा भूमा को बताने की कोशिश करती है कि विक्रम कोई तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि वो तुम जैसी लड़कियों से प्यार करता है, ताकि वो अपनी पूरी जिंदगी भर तुम्हें कंट्रोल कर सके। चाहे तो तुम देख लो कि आज तक तुम्हारे साथ विक्रम ने क्या क्या किया है। जो सारी बातें दुर्गा ने बोली थी वो बिल्कुल सही बोली थी, जो सारी चीजें भूमा को भी समझ आ रही थी। और अब दुर्गा भूमा को बताती है कि तुम्हारे आने से पहले मैं विक्रम को पसंद करती थी, मैंने उसे किस करने की भी कोशिश की है, लेकिन उसने कहा कि हम बस दोस्त रहेंगे। ये सारी चीजें तब हुई थी जब तुम और मैं दोस्त नहीं बने थे। ये सुनकर भूमा को अच्छा नहीं लगा और वो दुर्गा से गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन अब धीरे धीरे भूमा जो है वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे करना क्या है। एग्जाम भी पास थे, इसलिए एक दिन भूमा जो है वो बहुत हिम्मत करके विक्रम को छत पर ले जाती है। वो उससे कुछ बात करना चाहती थी। भूमा विक्रम से कहती है कि हमें एक ब्रेक ले लेना चाहिए और ये कोई छोटा ब्रेक नहीं होगा, बल्कि हमें एक लंबा ब्रेक ले लेना चाहिए। ये सुनकर विक्रम कहता है, अरे तुम बोलना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो ना। लेकिन भूमा के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि विक्रम के सामने वो सब कुछ साफ साफ कह दे, क्योंकि भूमा को विक्रम की दीवानियत का बहुत अच्छे से अंदाजा है कि वो कुछ ना कुछ बहुत ही बुरा कर सकता है। क्योंकि भूमा को उससे बहुत डर लगता है, इसलिए वो कहती है कि वो एग्जाम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है और ना ही पढ़ाई पर, इसलिए उसे लगा कि ब्रेक ले लेना चाहिए। ये सुनकर विक्रम कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना टाइम ले लो और पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूंगा और तुम्हें सपोर्ट करूंगा। लेकिन बोलने और करने में बहुत फर्क होता है, ये बात विक्रम शायद नहीं समझ रहा था। तो विक्रम के बारे में सोचकर विक्रम जितनी भी बात दिन भर कहता है, उन सारी बातों को सोचकर और उसके साथ फ्यूचर में किस तरह से रहना है, ये सारी बातें सोच सोच कर भूमा का दिमाग खराब हो चुका था। वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और उसे अब विक्रम के साथ रहने पर डर सा लगने लगा है। वो विक्रम के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, उसे विक्रम के साथ अब हमेशा बस डर लगा रहता है। भूमा को हमेशा ऐसा लगता रहता है कि विक्रम ने उसे बांधे रखा है, जकड़े रखा है। जो आजादी से वो जीना चाहती है, वो आजादी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। धीरे धीरे करके अब भूमा की तबीयत खराब होने लगी थी। जब ये बात विक्रम को मालूम चली तो वो उसके रूम में आता है, उसे सहारा देता है कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर भूमा के पिता आ जाते हैं, जो कि भूमा और विक्रम को जब एक ही कमरे में देखते हैं तो उनका दिमाग हो जाता है खराब और यहाँ पर वो विक्रम को बहुत ही बुरी तरह से पीटने भी लगते हैं। लेकिन ये देखकर विक्रम को भी आ जाता है गुस्सा। वो यहाँ पर भूमा के पिता की कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हारा काम हो गया है, तुमने अपनी बेटी को बड़ा कर दिया, अच्छे से पाला, अब उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। जो बात बाद में पता चलती पहले ही पता चल गई है, अच्छा हुआ, लेकिन आपका काम अब खत्म होता है और अब से मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना। जिसके बाद भूमा के पिता प्रोफेसर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी बेटी अब इस कॉलेज में नहीं पढ़ सकती, इसलिए मुझे उसकी टीसी चाहिए। लेकिन प्रोफेसर कहते हैं कि अगर यही बात भूमा मुझसे आकर कह दे तो मैं टीसी आराम से दे दूंगा, लेकिन आपके कहने पर तो मैं ये नहीं कर सकता। जिसके बाद भूमा के पिता जो है वो उसे लेकर बाहर जाने लगते हैं। वो उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन बीच रास्ते में ही विक्रम मिल जाता है। विक्रम कहता है कि आप इसे यहाँ से नहीं लेकर जा सकते। भूमा के पिता ने भी साफ कह दिया था भूमा से कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो हमारे घर के दरवाजे जो है वो तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। भूमा अपने पिता के साथ नहीं जाती है। भूमा के पिता को ऐसा लगा कि शायद भूमा ने विक्रम को पसंद किया है और उसी को सिलेक्ट किया है, इसी वजह से वो मेरे साथ नहीं आई है। जबकि बात कुछ और थी, भूमा को करनी थी पढ़ाई, क्योंकि फाइनल एग्जाम जो है वो पास आने वाले थे, इसी वजह से उसने पढ़ाई को चुना था। जबकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उसने विक्रम को चुना है। भूमा बार बार अपने पिता को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता जो है वो कॉल का कोई भी जवाब नहीं देते। उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ है और वो अपनी बेटी को कभी भी माफ नहीं करेंगे। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं विक्रम को, जिसके अंदर एक आग थी, क्योंकि जिस तरह से भूमा के पिता ने वो सारी बातें बोल कर गए हैं, अब वो इन सारी बातों का जवाब देगा और अब से ऐसी कोई भी गलती वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक दिन पूरा गायब रहने के बाद अब विक्रम भूमा के पास आता है। विक्रम भूमा से कहता है कि अब तुम्हारे पिताजी जो है वो हमारे रिश्ते के बीच में कभी भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अब वो कुछ ऐसा करने वाले हैं। वो कल अपने घर गया था, अपनी माँ से परमिशन मांगी है और तो और वो आज एक मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। एक अच्छा मुहूर्त भी है। और ये सुनकर यहाँ पर भूमा पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि शायद वो वक्त आ गया है जब हिम्मत करके विक्रम को सब कुछ सच बता देना चाहिए। तो इस बार भूमा जो है वो हिम्मत करके विक्रम से कह देती है। वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहकर डर लगता है। उस दिन भी मैं तुमसे यही बात बोलना चाहती थी, लेकिन पता ही नहीं चला कि मुझे बोलना क्या है।
मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना है। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि उस रात जब तुमने मुझे किस किया तो उसे समझ नहीं आया कि आगे करना क्या है, और अगली सुबह तक तो मेरा रिलेशनशिप स्टेटस तक चेंज हो गया जिसके बारे में मेरी कोई राय नहीं थी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, मुझे जाने दो। जब भूमा ने ये सारी बातें कही तो विक्रम का एकदम से दिमाग खराब हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तब वो पूरे कॉलेज के सामने भूमा को बुरा भला कहने लगता है और इस तरह से सारे कॉलेज वालों को पता चल जाता है कि इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। भूमा ने जो किया वो करना बहुत जरूरी था। जो सारी चीजें उसने बोली ये सारी चीजें उसे बहुत पहले बोल देनी चाहिए थी, लेकिन विक्रम ने जब ये सारी चीजें सुनी है ना, तब से विक्रम का दिमाग खराब हो रहा है। वो एक पागल आशिक के रूप में बदल चुका है, चीजों को तोड़ने लगा है और बहुत ही तेज तेज चिल्ला रहा है। वो भूमा को भुला नहीं पा रहा है और इस तरह से वो भूमा को छोड़ नहीं सकता है। तो भाई भूमा के अंदर बहुत ज्यादा डर भरा गया है। वो हॉस्टल में ही रहती है और कॉलेज बहुत कम जाती है। हॉस्टल से कॉलेज जाते हुए उसे बहुत ज्यादा डर लगता है क्योंकि उसे पता है कि कभी भी विक्रम जो है वो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा कर सकता है। एक दिन जैसे जैसे वो कॉलेज गए तो अचानक से बीच रास्ते में यहाँ विक्रम और उसके सारे दोस्त आ जाते हैं। विक्रम यहाँ भूमा से कहता है कि तूने जो मेरे साथ किया है ना वो अच्छा नहीं किया है, अब मैं भी तेरी पूरी जिंदगी को बर्बाद करूंगा। तो यहाँ कॉलेज से निकलने के बाद जहाँ भी जॉब करेगी मैं वहाँ जाकर सारे के सारे कंपनी को बताऊंगा कि तू मेरे साथ सोई है, तूने मुझे कितनी बार किस किया, और साथ ही तेरी जिससे शादी होगी ना मंडप के बाहर ही मैं सभी को बताऊंगा कि तेरा मेरा बीच में क्या रिश्ता था। जब तक मैं तुझे बर्बाद नहीं कर देता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तू चाहे तो कोशिश करके देख ले, लेकिन अब तेरी बर्बादी शुरू हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि विक्रम का एक दोस्त इन सारी चीजों को गलत मानता है। वो विक्रम से कहता है कि जो सारी चीजें हो गई है जाने दो, लेकिन यहाँ पर विक्रम गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ पर विक्रम का दोस्त कहता है कि जो सारी चीजें तू भूमा के साथ कर रहा है ना ये बहुत ही गलत है, और तो और हम तेरे साथ रहते हैं, हमें पता है कि तू भूमा को किस तरह से अपने साथ रखता है। ये सुनकर विक्रम को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने दोस्त को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अगले दिन भूमा जो है वो अपने प्रोफेसर से मिलती है। प्रोफेसर उसे बताते हैं कि अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। तुम्हें किसके साथ रहना है, कहाँ जॉब करना है, किस कॉलेज में पढ़ना है, किससे शादी करना है, इन सब के लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है, जो कि खुद को आना चाहिए। अगर खुद के लिए खुद स्टैंड नहीं लोगी तो कोई और लेगा और फिर तुम्हारी आजादी छिन जाएगी और फिर उस सामने वाले बंदे के हिसाब से तुम्हें जिंदगी जीनी पड़ेगी और जिंदगी भर वो इंसान तुम्हें कंट्रोल करेगा। प्रोफेसर ने जो सारी बातें बोली थी वो बिल्कुल सही बोली थी। और जब भूमा अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंची तो हॉस्टल के दरवाजे पर भूमा की कुछ उल्टी सीधी तस्वीर लगी हुई थी। उसे तो लोगों ने कॉल गर्ल मान लिया था। भूमा की कॉलेज में बहुत ज्यादा बदनामी हो रही थी। जो सारी चीजें वो नहीं देख पा रही थी, इन सारी चीजों का भूमा को बहुत ही ज्यादा दुख था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे अब करना क्या है। तभी हम देखते हैं कि दुर्गा दरवाजे पर आती है और दरवाजे पर भूमा के लिए जितनी भी गंदी बातें लिखी है दुर्गा उन्हें मिटाने लगती है। दरअसल में दुर्गा यहाँ पर भूमा का साथ देने के लिए आई थी। दोनों मिलकर दरवाजे को साफ करते हैं और फिर अपने कमरे में आते हैं और फिर भूमा जो है वो अपने पिताजी के पास कॉल करती है। वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसके पिताजी ने कॉल उठा लिया था, लेकिन यहाँ उसने ये नहीं सोचा था कि अब उसके पिताजी कितना बुरा बोलने वाले हैं। यहाँ उसके पिताजी कहते हैं कि अच्छा यही होता कि उस दिन तू मर जाती बल्कि तेरी माँ नहीं मरती। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैंने तेरी जैसी बेटी को जन्म दिया है। ये सारी बातें सुनने के बाद भूमा का दिमाग खराब हो जाता है। वो बहुत जोर से चीखती है जैसे मानो वो हर एक जगह से हार चुकी हो। तभी हम देखते हैं कि आज फेयरवेल डे है और एक पार्टी होने वाली है जिसमें म्यूजिक वगैरह चल रहे हैं। सभी लोग वहाँ पहुंचे थे सिवाय भूमा के। भूमा तय करती है कि वो उस जगह पर जाएगी और सभी को सबक सिखा कर आएगी। जिस हालत में अभी भूमा है उसी हालत में वो फेयरवेल पार्टी में पहुंच जाती है। वहाँ पहुंचकर वो माइक को अपने पास लेती है और कहती है कि विक्रम जो है वो मेरा बॉयफ्रेंड था। उन्होंने बहुत सारी रातें साथ में बिताई है, एक दूसरे के साथ वो सब कुछ किया है जो एक हस्बैंड वाइफ आपस में करते हैं। भूमा कहती है कि जो बात तू सबको बताना चाहता था आज उसने खुद के ही मुंह से बता दी है, तो अब मुझे तेरा कोई भी डर नहीं है। रही बात कि तू मेरी जिंदगी बर्बाद करेगा, तूने कहा था कि जिससे भी मैं शादी करूंगी तो उस बंदे को हम दोनों के बारे में सब कुछ बताएगा। तो मैं तुझे बता दूं कि जिस बंदे से मैं शादी करूंगी ना उसको मैं तेरे और मेरे बारे में जरूर बताऊंगी, और अगर ऐसा बंदा मुझे नहीं मिला ना तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। लेकिन एक वादा मैं आज तुझसे कर सकती हूँ और वो ये कि आज के बाद मैं बहुत खुश रहूंगी। जिसके बाद भूमा जो है वो गिटार लेकर विक्रम के पास जाती है। जब वो उसे गिटार मारने ही वाली थी कि तभी वो उससे कहती है कि आई हेट यू, और इतना बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। तो कॉलेज खत्म होने के बाद कुछ महीनों के बाद ही भूमा की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब लग जाती है और 2 साल के बाद ही उसने खुद की दम पर कार भी खरीद ली थी और अब उसके पिता भी उसे माफ कर देते हैं। दोनों साथ में रहने लगते हैं और अब भूमा इतनी तरक्की पर थी कि वो लंदन जाती है और वहाँ अपनी खुद की बुक लिख रही थी, जहाँ उसकी मुलाकात हर्षिता से होती है जो कि भूमा को कॉलेज के पहले दिन मिली थी। उसे देखकर वो बहुत खुश होती है और इसी के साथ ये फिल्म यही